तो दोस्तों बीईपीएल यानी कि भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी जो अनाउंसमेंट की गई है ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से, उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी की तरफ से 25 जुलाई का रखा गया। तो 25 जुलाई कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। टाटा लाक्स में मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 331 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे पिछले साल 294 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 340 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 6% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 272 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 240 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 280 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 40 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 53 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 33% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट एक अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि साल दर साल 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1.62, पिछले साल 2.03, अभी देखें तो 2.14 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी आपको निकल के आती है कि अगर शेयर के चार्ट को अगर आप देखते हैं तो पिछले 1 से 1.5 महीने में शेयर 90 रुपये से बढ़ के 150 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने में। तो आप कह सकते हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में शेयर 50% से ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के जो नंबर है उस साल दर साल 15% रेवेन्यू के अंदर तेजी है, और साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 6% के आसपास की तेजी है। तो मतलब इस तरीके की तेज़ी से 50-60% शेयर के अंदर तेजी है ना ऑलरेडी जो आ चुका है। तो देखना पड़ेगा कि इस नंबर के बाद भी क्या ये तेज़ी बरकरार रहती है या नहीं रहती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है, लेकिन शेयर के अंदर ऑलरेडी एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।